जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को केले के पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय आश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच जरूर पहना सकती है। हे पुत्र, तुम गंगा जाकर स्नान करके वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु स्मरण रहे कि ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे, यानी कि नग्न अवस्था में। तब दुर्योधन कहता है कि माता, नग्न अवस्था में? गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन सबों में एक सब ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह सब है ज्येष्ठ कौंते का। तब गांधारी कहती हैं कि क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे तथा ज्येष्ठ कौंते का। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में? तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती हैं, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांगों को छुपा रखा है। तब वो कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता माता श्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। गांधारी दुखी होकर उन्हें अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती हैं कि
तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है वह वज्र का बन गया है। अब भीम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ पुत्र, और जाओ भीम का अंत कर दो। लेकिन याद रहे, तुम्हारे शरीर के जिस अंग पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी वह अभी भी दुर्बल है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा को भूले ना होते तो आज अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार दूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अगले दिन फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर दुर्योधन भीम को गदा युद्ध के लिए ललकारता है। भीम क्रोध में आकर दुर्योधन से युद्ध करने लगते हैं, परंतु दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों में बराबर की टक्कर होती है और इस तरह युद्ध कई घंटों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता। भीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुर्योधन इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। तब वहां खड़े श्री कृष्ण ये सब देख रहे होते हैं। फिर श्री कृष्ण भीम की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भीम, दुर्योधन की जंघा पर वार करो। भीम समझ जाते हैं और वह दुर्योधन की जंघा पर ही वार करते हैं, जिस कारण दुर्योधन दुर्बल पड़ने लगता है और भीम से हार मानने लगता है। और अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।